Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 26 December to 1st and your love life, your career and also your health. ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा जो कि है 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं तो हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। 2022 का जो आखिरी हफ्ता है वो कैसा जाएगा, क्या कुछ बेहतर होने वाला है और अगर कि कुछ बेहतर नहीं है तो उसको कैसे सही करा जा सकता है और कितना वेट आपको करना होगा। लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। यू हैव द चैरियट की एनर्जी है। बहुत सारी रियलिटी सामने आने वाली हैं, बहुत सारे सच अब खुल करके सामने आ जाएंगे। कौन सगा है, कौन दुश्मन है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, बहुत सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है क्योंकि एक काफ़ी टाइम से आप कुछ लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते जा रहे थे बट वो लोग आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं। वो लोग इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप उनको साथ लेकर के चलो, उनके ऊपर इतबार करो और उनका जो है आप उनके ऊपर भरोसा करो। तो बहुत सारी जब बातें पता चलेंगी ना तो ये आपके हक में काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ द सन की एनर्जी है, सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट, घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। और आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। काफ़ी सारा पैसा आपके पास इकट्ठा कहीं से आने वाला है। अगर आपने किसी को उधार पैसे दे रखे थे तो वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नए तरीके से आपके पास काफ़ी पैसे आ सकते हैं। ऑल्सो अगर के आप कुछ लग्जरियस आइटम्स परचेज़ करना चाहते हो तो इस हफ्ते के अंदर ये पॉसिबल होगा। 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी के बीच में कुछ टाइम ऐसा है कि आप इसमें कुछ बड़ी चीज़ें जो कि आप काफ़ी टाइम से ख़रीदना चाह रहे थे, जो कि काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। आप वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाना, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज लेकर आना, ब्यूटी की तरफ आपका माइंड जाएगा। और यहाँ पर आपके पास द लवर्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। बच्चों की तरफ से माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और पुरसकून माहौल रहेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का पहिया चलने वाला है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग पॉइंट आ चुका है। या तो आपको सबक मिलने वाला है या तो आपको खुशी मिलने वाली है क्योंकि कुछ टाइम के लिए सेहत कह रही हूँ, कुछ टाइम के लिए किस्मत आपके साथ होगी। देन वो ये होगा कि टाइम फिर से चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ अच्छा करा है तो उसका रिज़ल्ट सामने आएगा अच्छे पॉजिटिव वे में। अगर आपने गलत करा था तो हो सकता है उस चीज़ की आपको सज़ा भुगतनी पड़े, या अगर आपने किसी गलत पर्सन के ऊपर भरोसा कर रखा है तो वो आपको चीट कर रहा है और उसकी साइड से आपको लेसन मिलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। कोई चैप्टर हमेशा के लिए आपकी लाइफ से क्लोज होने वाला है, एंड होने वाला है। कुछ है जो कि अब ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई रिश्ता भी हो सकता है, यहाँ पर आपका जो है कोई काम भी हो सकता है, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस है, आपका करियर है। ठीक है, करियर वाली साइड से मैं कह रही हूँ। या फिर कोई सिचुएशन है जो कि एंड हो रही है, या फिर आप एक जगह को छोड़ करके हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह पर जाने वाले हो। तो कोई चीज़ हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। जो पास्ट के बैगेजेस हैं, बर्डन है, वो आप साइड पे करने वाले हो। जो आपके लिए काफ़ी टाइम से आपके ऊपर किसी बोझ के जैसे थे, आपके लिए वो ज़रूरी नहीं थे, अब वो आप साइड पे कर दोगे और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे चलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये टाइम है कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करने का। आपको लॉटरी वाली साइड पे या फिर प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे अगर कि आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। आपको अच्छे आगे से रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, किस्मत आपका साथ देगी और बहुत ही अच्छा आपके लिए ये टाइम है। बाकी थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट, पास्ट से कोई वापस आ रहा है या आप अपने पास्ट में जो लोग हैं जिनसे अभी भी आप कनेक्टेड हो, दिल से आप उन्हें याद करते हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम
टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप उन लोगों से मिलने वाले हो। ये एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा। आपको खुशी महसूस होगी उन लोगों से बातचीत करके, उन लोगों से मिल करके, और आपस में इंजॉयमेंट और सेलिब्रेशंस और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इमोशनली अपनी बात बताना, सामने वाले की बात को सुनना, कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। घर में काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा और कुछ पार्टी वगैरह या फिर कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह हो सकते हैं। घर में कोई खुशी की खबर भी हो सकती है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। बाकी द लवर्स की एनर्जी है, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद है उनके लिए है कि उन्हें ये देखना होगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंटर होता है तो वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है टाइम के साथ। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। कोई भी थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, नज़र रखिएगा और अपने रिलेशनशिप में किसी को एंटर होने की इजाज़त नहीं दीजिएगा। कोई आकर के आपको कोई बात समझा रहा है, कोई बात बोल रहा है कि ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, या आपका जो पार्टनर है वो ऐसा नहीं है, आपके साथ गलत कर रहा है, बहुत सारी बातें आपके माइंड में डाली जाएंगी और मे भी हो सकता है कि आप अपने हाथों से कुछ चीज़ों को ख़राब कर दो, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बाद में वो पछतावा भी बन सकती हैं। और बाकी यहाँ पे द सन की एनर्जी है, तो आपका आउटिंग के प्लान्स भी बन सकते हैं। हो सकता है फैमिली के साथ या फिर अपने लवर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप घूमना फिरना चाहते हो। अगर किसी के साथ नए नए रिलेशनशिप के अंदर हो तो डेटिंग शेटिंग के प्लान्स भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपका मूड इस हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा, सिवाय इस हफ्ते के मिड में आपका जो मूड है, जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है और आप किसी बात को लेकर के काफ़ी उदास भी हो, परेशान भी हो और काफ़ी टेंशन में भी हो। लेकिन ये अच्छा रहेगा कि आप किसी चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। तो मेरा ख्याल है कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ को लेकर के आई है और ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पास्ट है, जो बैगेजेस हैं, उनको साइड पे कर देना ही आपके हक में काफ़ी बेहतर होगा, आने वाले डेज़ के लिए भी और आने वाली लाइफ के लिए भी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर के पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पर्सनली कुछ भी जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।